आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सियासी कुनबे में अब एक और सदस्य की एंट्री हो चुकी है। लालू राबड़ी की दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से आरजेडी की उम्मीदवार हैं। सोमवार को रोहिणी आचार्य ने बाबा हरिहर नाथ में पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने अपने चुनाव प्रचार का श्री गणेश कर दिया। रोहिणी पेशे से डॉक्टर हैं और शादी के बाद अपने पति के साथ सिंगापुर में रहती हैं। रोहिणी आचार्य की एक और पहचान है कि अपने पिता लालू के लिए उन्होंने किडनी डोनेट की है। इसे देश भर में उनके लिए पनपी सहानुभूति की लहर और सालों से बिहार की राजनीति को लेकर आते रहे उनके सोशल मीडिया पोस्ट उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का पहले से ही संकेत दे रही थी। लेकिन रोहिणी आचार्य की राह आसान भी नहीं है। सवर्ण और दलित महादलित वोटर शायद ही उनके साथ आए। ऐसा इसलिए क्योंकि सवर्ण बीजेपी के पारंपरिक वोटर रहे हैं और नीतीश कुमार की वजह से दलित महादलित वोटर उनके पक्ष में खड़े होते रहे। वैसे भी एनडीए के पास बिहार में अभी 2 दलित चेहरे हैं, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। इससे भी बड़ी बाधा रोहिणी की राह में उनकी भाभी ऐश्वर्या राय बन सकती है। ऐश्वर्या के साथ लालू परिवार के सलूक से स्थानीय यादवों में नाराजगी हो सकती है। ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय का साथ मिलना भी संदिग्ध है, क्योंकि उनके मन में जरूर ये बात सालती होगी कि उनकी बेटी का भविष्य लालू परिवार ने बर्बाद कर दिया। जब यादवों के बीच श्रद्धेय छवि रखने वाले लालू यादव और राबड़ी देवी को बिना किसी कारण से यहां से हार का सामना करना पड़ा, तो रोहिणी के सामने तो ऐश्वर्या राय प्रकरण किसी संकट से कम नहीं है। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की दूसरी संतान है। जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, तब रोहिणी जमशेदपुर के एमजीएम कॉलेज से एमबीबीएस कर रही थी। तभी उनकी शादी शमरेश सिंह के साथ हो गई। शमरेश के पिता लालू प्रसाद यादव के कॉलेज के दोस्त थे। शमरेश सिंगापुर में रहते हैं। वो एवरकोर पार्टनर्स नाम की कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। रोहिणी भी उनके साथ ही सिंगापुर में रहती हैं। रोहिणी बिहार की राजनीति को लेकर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। एक बार तो उन्हें बिहार का डिप्टी सीएम बनाने की भी अफवाह उड़ी थी। ये वही मौका था जब तेजस्वी यादव के खिलाफ बेनामी संपत्ति का मामला सीबीआई ने उजागर किया था। डर था कि सीबीआई तेजस्वी को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में परिवार के किसी बेदाग चेहरे के नाम पर रोहिणी को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा छिड़ी थी। दरअसल बेनामी संपत्ति मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी के अलावा लालू की बेटी, दामाद मीसा भारती और शैलेश कुमार के नाम भी शामिल हैं। इसी वजह से रोहिणी का नाम सबसे आगे उप मुख्यमंत्री की रेस में उछला था। अब बात करें सारण लोकसभा सीट की, तो सारण में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें सोनपुर, मढ़ौरा, गड़खा, अमनौर, परसा और छपरा है। सारण में 16,67,253 मतदाता हैं। इनमें सबसे ज्यादा तकरीबन 4.5 लाख यादव वोटर बताए जाते हैं। सवर्णों में राजपूत वोटर 1.5 लाख, ब्राह्मण और भूमियार करीब 1 लाख हैं। वैश्य समाज के 3 लाख वोटर हैं। कोयरी कुर्मी के अलावा लगभग 2 लाख महादलित और दलित और 2.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। लालू यादव का दबदबा यहाँ इसलिए माना जाता है कि रेल मंत्री रहते उन्होंने 4 रेल खाने सारण में लगवाए हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।